जय जिनेन्द्र जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनिदिठं देवीन्दमिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ग्रंथकार कहते हैं हमें पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है? चार गाथाओं में चार परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा हो गई। अब साधु परमेष्ठी की परिभाषा के बारे में अगली गाथा ग्रंथकार लिखते हैं। दंसणाण समगम मग्गम मुख सजोहु चारितम साधयदिणी च शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स। दंसण सम्यक दर्शन, णाण सम्यक ज्ञान, समगम इनकी पूर्णता होने पर अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, मोक्षमग्गम मोक्ष मार्ग स्वरूप जो सम्यक चारित्र है। कैसा चारित्र है? जो हमेशा शुद्ध है, नित्य है और शुद्ध है, ऐसे चारित्र की जो साधना करते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो जिनको हो गया, अब मोक्ष के मार्ग के लिए एक चारित्र और चाहिए। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पूर्णता के बाद जो नित्य और शुद्ध ऐसे चारित्र की साधना करते हैं। साहु समुनि नमो तस्स। समुनि बे मुनि महाराज, साहु साधु परमेष्ठी हैं, तस्स नमो उनको नमस्कार हो। गुरुजी, साधु शब्द का क्या अर्थ होता है? जो साधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं। साधु अर्थात जो साधना करे। गुरुजी, क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र कितना स्पष्ट है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। अगर कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान किसी को हो जाए, मोक्ष मार्ग नहीं। कोई चारित्र को धारण कर ले और सम्यक दर्शन और ज्ञान नहीं हुआ हो तो भी मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष का मार्ग कब? जब तीनों की एकता हो। जिन साधु में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र पाए जाते हैं वे मोक्ष मार्गी हैं। गुरुजी, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग का मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों को पालना, प्रवृत्ति रूप। जहाँ प्रवृत्ति रूप है वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और जहाँ आत्म ध्यान में आत्मचिंतन में एकाग्रता है, शुद्धोपयोग है, वहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद मोक्ष मार्ग है। उसको हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। गुरुजी, सम्यक दर्शन का प्रारंभ और पूर्णता कहाँ होती है? जो जीव पहले से चौथे गुण स्थान में आते हैं उनके सम्यक दर्शन का प्रारंभ चौथे गुण स्थान में होता है। जो जीव पहले से पांचवें में आते हैं उनके पांचवें गुण स्थान से सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है, और जो पहले से सीधे सातवें गुण स्थान में आते हैं उनके सम्यक दर्शन का प्रारंभ सप्तम गुण स्थान से होता है। प्रारंभ यहाँ हो जाता है और इसकी पूर्णता चौथे से सातवें तक किसी भी गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन की पूर्णता मानी जाती है। यहाँ सम्यक दर्शन छायिक होते ही पूर्ण हो जाता है। सम्यक ज्ञान का प्रारंभ और पूर्णता कौन से गुण स्थान में होता है? जिस गुण स्थान में जहाँ सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है सम्यक ज्ञान का प्रारंभ भी वहीं से माना जाता है, लेकिन इसकी पूर्णता में थोड़ा अंतर है। सम्यक ज्ञान की पूर्णता 12वें गुण स्थान के अंत में अर्थात 13वें गुण स्थान के प्रारंभ में होती है। वहाँ सम्यक ज्ञान परिपूर्ण रूप से केवल ज्ञान रूप हो जाता है। सम्यक चारित्र की पूर्णता और प्रारंभ कहाँ से माना जाए? सम्यक चारित्र का प्रारंभ सप्तम गुण स्थान से होता है, और वैसे ये छठे गुण स्थान और उससे आगे में रहता है, और इसकी पूर्णता छपक श्रेणी वाले जीवों के 10वें गुण स्थान के अंत में हो जाती है। उसके बाद ये अनंत काल तक रहता है। गुरुजी, यहाँ पर
नमस्कार साधु परमेष्टियों का किया है, नमस्कार कितने प्रकार का होता है? नमस्कार 4 प्रकार का बताया है। भाव नमस्कार, मन से नमस्कार, वचन से नमस्कार और काय से नमस्कार। भाव नमस्कार का मतलब है ये इतने महान हैं, रत्नत्रय के धारक हैं, उनको वंदना करते समय जो आनंद की अनुभूति होती है वह है भाव नमस्कार। मन पूर्वक नमस्कार करना मन नमस्कार, वचन से स्तवन करते हुए नमस्कार करना वचन से नमस्कार, और हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर ढोक देना ये काय से नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार 4 प्रकार का है। यहाँ साधु परमेष्ठी को चारों प्रकार से नमस्कार किया गया है। गुरुजी, साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? साधु परमेष्ठी के शास्त्रों में 28 मूल गुण कहे हैं। 5 महाव्रत, 5 शमिति, 5 इंद्रियों का जय, 6 आवश्यक और 7 शेष। इस तरह 28 मूल गुण साधु के हैं। साधु में ये 28 मूल गुण पूरे होने चाहिए। वर्तमान में जिन साधुओं में साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण नहीं है, क्या उन्हें साधु परमेष्ठी के अंतर्गत मानना उचित है या नहीं? साधु के मूल गुणों में जघन्य और उत्कृष्ट की चर्चा आचार्यों ने नहीं की कि 28 में से कम इतने गुण तो होने ही चाहिए, अधिक से अधिक इतने होने चाहिए, इसकी चर्चा नहीं। साधु परमेष्ठी में तो 28 के 28 ही मूल गुण चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई मुनि महाराज एसी में या कूलर में रहते हैं, सोचो उनके अहिंसा महाव्रत कैसे होगा, उनके स्पर्शन इंद्रिय जय कैसे होगी, और जब अहिंसा महाव्रत नहीं है तो फिर साधु परमेष्ठी बना कैसे बनेगा। अगर कोई साधु फ्लश में निपटने जाते हैं लैट्रिन में तो कितनी जीव हिंसा वहाँ हो रही है। कायदे से 28 मूल गुणों में मूल गुण तो मुख्य एक ही है, अहिंसा महाव्रत। अगर अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं तो फिर साधु परमेष्ठी कैसे माने जाएंगे। फ्लश में निपटने जाते हैं तो वहाँ त्रसजीवों की कितनी हिंसा हो रही है। फ्लश में लघु शंका को जाते हैं तब कैसे बनेगी जीव हिंसा की बात। अपने पास मोबाइल रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, तो अपरिग्रह महाव्रत कहाँ से बनेगा। फिर इन मुनि महाराजों को हम साधु परमेष्ठी में कैसे गिन सकते हैं। आगम तो आज्ञा नहीं देता, आगम तो कहता है ये साधु परमेष्ठी की गिनती में नहीं आते। क्या वर्तमान में भावलिंगी साधु होते हैं या नहीं? शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है। इस बारे में सभी आचार्य एक मत हैं कि यह तीर्थ कब तक चलेगा। जब पंचम काल में अंतिम 3 वर्ष 8.5 महीने रह जाएंगे तब तक तीर्थ बराबर रहेगा, और जब 3 वर्ष 8.5 महीने रह जाएंगे उस समय जो एक साधु आर्यिका श्रावक श्राविका होंगे, जब वो समाधि ले लेंगे तब तीर्थ की विच्छुत्ति होगी। तब तक निरंतर तीर्थ की कंटिन्यूएंस के बारे में सभी आचार्य एक मत हैं। जब एक मत है तो वर्तमान में भावलिंगी साधुओं का अभाव कैसे माना जा सकता है। नहीं माना जा सकता। हाँ, इतना तो कहना पड़ेगा, भावलिंगी साधु कम है कितने ये बात दूसरी है, 2 हैं 4 हैं 10 हैं ये अलग बात है। तीर्थ की विच्छुत्ति किसे कहते हैं, जहाँ धर्म के बताने वाले, धर्म के सुनने वाले और धर्म के पालने वालों का अभाव हो जाए। आचार्यों के मत से इन तीनों का अस्तित्व 3 वर्ष 8.5 महीने पंचम काल शेष रहने तक बराबर रहेगा। इसलिए इस संबंध में सभी आचार्य एक मत हैं कि वर्तमान में भी भावलिंगी साधु चाहे कम से कम हो, है अवश्य। कौन है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। ग्रंथकार ने व्यवहार ध्यान की बात बताई, ध्यान में किन मंत्रों का जाप करें ये बताया, और मंत्रों में जो पंच परमेष्ठी हैं उनका स्वरूप क्या है ये भी बता दिया। अब चर्चा होती है निश्चय ध्यान किसे कहते हैं। व्यवहार ध्यान की बात हो गई, अब निश्चय ध्यान की बात होती है। आइए। तदाहुतं तस्य निश्चयं ध्यानम्। जम किंचिवी जो कुछ भी, चिंतन तो चिंतवन करता हुआ, साहू माने साधु, जदा माने जब, निरीह वृत्ति इच्छा रहित तो होता है। चिंतवन कुछ भी हो जब इच्छा शून्य है,
देखें, जम किंच विचिंतन, तो जो कुछ भी चिंतवन करता हुआ साधु जदा माने जब निरीह वित्ती इच्छा रहित तो होता है, लद्धूणय एयत्तम और एकाग्रता को प्राप्त करता है, एयत्तम एकाग्रता को, एकत्वम लद्धूणय प्राप्त करता है, तदा माने तब, तस् माने उस साधु के, तम माने वह, निश्चय ध्यान आहु कहा गया है। तदाहु का संधि विच्छेद किया, तदा और आहु, उस समय उन मुनिराज के वह निश्चय ध्यान कहलाता है। गुरुजी, साधु के ध्यान में कौन कौन से विषय आ सकते हैं? ध्यान योग विषय 3 प्रकार के होते हैं, हेय, उपादेय और ध्येय। मैं जनरल ध्यान के विषयों को बता रहा हूँ। हेय होते हैं स्त्री पुत्र धन धान्य आदि अगर चिंतन में आ जाए तो। उपादेय होते हैं मूर्तियाँ आ जाए, समय शिखर की टोंक आ जाए, जिनवाणी आ जाए, अपने गुरु का स्मरण आ जाए, ये उपादेय तत्व है। और ध्येय तत्व होते हैं जैसे 3 लोक का चिंतवन, जैसे ओम का ध्यान, जैसे ह्रीम का ध्यान, जैसे अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का चिंतन, ये होता है ध्येय तत्व। तो मुनि महाराज अगर ध्यान लगा रहे हैं और सच्चे मुनि हैं तो हेय तत्व तो उनके ध्यान में आएगा ही नहीं। अब आई उपादेय तत्व। उपादेय तत्व ध्यान में आ सकता है, जैसे कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई टोंक आदि, लेकिन उससे लगाव नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मंदिर बनवाना है, ये पूरा करना है। अगर ऐसा आया तो निश्चय ध्यान की कोटि में नहीं आएगा। अशुभ ध्यान नहीं है तो शुभ ध्यान, पर निश्चय ध्यान में नहीं आएगा। और अगर वो साधु जब शुद्धोपयोगी हैं और शुद्धोपयोग में आकर और उस समय ओम आदि का चिंतन करते हैं या लोक का चिंतन करते हैं तो उनका ध्यान निश्चय ध्यान माना जाएगा, क्योंकि लोक या ओम में राग द्वेष रूप परिणाम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए साधु कुछ भी ध्यान करे, उपादेय तत्व का ध्यान करे या ध्येय तत्व का ध्यान करे, अगर इच्छा रहित है तो उसका ध्यान निश्चय ध्यान है, इच्छा सहित है तो जैसी इच्छा वैसा ध्यान। गुरुजी, जो प्राथमिक साधु है वो किस चीज़ का चिंतन करे होंगे? जो प्राथमिक साधु हैं अभी उन्हें ध्यान का ज़्यादा अभ्यास तो है नहीं, तो मूर्ति का ध्यान करेंगे, शब्दों का ध्यान करेंगे, किसी का भी ध्यान करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि मैं अशुभ में ना जाऊं और शुभ में रहूं। लेकिन जो अभ्यस्त साधु हैं, जो पुराने हो गए हैं और जिन्हें ध्यान करने का अभ्यास है और जिनका सहनन भी अच्छा है, वो क्या करेंगे? वो तो ध्यान करते करते अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के ध्यान में भी चले जाएंगे और इसे हम कहेंगे शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाना। लेकिन ये अभ्यस्त साधु का काम होगा, प्राथमिक साधु ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या इच्छा रहित होने से ही निश्चय ध्यान हो जाएगा या फिर बाह्य परिग्रह छोड़ना भी आवश्यक है? यदि बाह्य परिग्रह छोड़े बिना निश्चय ध्यान बनने लगा तो फिर बजाय मुनि बनने के घर में ही ध्यान होने लगेगा, घर में ही केवल ज्ञान और घर से ही मोक्ष होने लगेगा। सोचो, बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं है तो अंतरंग परिग्रह का त्याग कैसे बनेगा? क्या बिना लोभ कषाय के या बिना किसी पदार्थ में रति हुए क्या किसी पदार्थ को, किसी वस्त्र को कोई जीव अपने पास रख सकता है? कभी नहीं रख सकता। ये क्यों रखा वस्त्र आपने अपने पास? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो कषाय है तभी तो अच्छा लगता है। सुनिए, बाह्य परिग्रह हो तब तो मिथ्यात्व और कषाय नो कषाय सहित है ही। अब बाह्य परिग्रह नहीं हो तो अंतरंग योग मिथ्यात्व और कषाय नो कषाय हो या ना भी हो, लेकिन अगर इच्छा रहित है तो बाह्य परिग्रह रहित तो होना ही चाहिए। आचार्यों ने क्या लिखा? आचार्यों ने ये लिखा, गृहस्थ माने वस्त्र सहित के तो ध्यान होता ही नहीं। उन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया। कुछ तो आचार्य यहाँ तक लिख रहे हैं, धर्म ध्यान ये तो केवल धर्म ध्यान की भावना है चौथे पांचवें गुणस्थान में। वास्तव में धर्म ध्यान तो निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही होता है। जब तक ये इच्छाएं गृहस्थी में क्यों है? इच्छाएं लगी हुई हैं, और इच्छाएं लगी हैं, निश्चय ध्यान का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं। गुरुजी, निश्चय ध्यान और व्यवहार ध्यान में क्या अंतर है? यदि किसी वस्तु का ध्यान करते समय अगर कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा है, किसी रूप में रंच मात्र भी है, तो वो ध्यान व्यवहार ध्यान है। और अगर ध्यान करते समय इच्छा रहित है तो निश्चय ध्यान है। निश्चय ध्यान होना बहुत मुश्किल। हम इसको ये भी कह सकते हैं, निश्चय ध्यान का मतलब शुद्धोपयोग, व्यवहार ध्यान का मतलब शुभोपयोग।
शुभोपयोग रहता है हमेशा, कभी साल 2 साल में, कभी 1 आध 2 सेकंड के लिए निश्चय ध्यान वाली प्रवृत्ति बन जाए तो बहुत समझना। जो अभ्यस्त मुनिगण हैं उन्हें यदा कदा शुद्धोपयोग होता है, अन्य को तो होने का प्रश्न ही नहीं होता। गुरुजी, निश्चय ध्यान का फल क्या है? आज तक जितने जीवों ने घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है वह सब निश्चय ध्यान का ही फल है। बिना ध्यान के और इस तरह घातिया कर्मों का नाश और केवल ज्ञान नहीं होता। ये ध्यान जो है, निश्चय ध्यान, महान निर्जरा का कारण है और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है। तो क्या वर्तमान में निश्चय ध्यान संभव है? निश्चय ध्यान बोलो, परम समाधि बोलो, शुद्धोपयोग बोलो, अभेद रत्नत्रय या निश्चय रत्नत्रय, सब पर्यायवाची हैं। किसी भी शास्त्र में पंचम काल में शुद्धोपयोग का या अभेद रत्नत्रय का निषेध नहीं लिखा। आचार्य जी ने भी कहा था, किसी भी शास्त्र में शुद्धोपयोग का निषेध नहीं मिलने से यह सिद्ध है कि वर्तमान में भी शुद्धोपयोग होता है। लेकिन वो शुद्धोपयोग कोई महान भावलिंगी वीतरागी साधुओं को होता है जिनका वास्तव में बहिरंग वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। अगर उनकी ऐसी प्रवृत्ति है तो उनके शुद्धोपयोग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उनके वीतराग समाधि होती है, क्यों नहीं हो सकती। उनके निश्चय मोक्ष मार्ग है, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन वर्तमान में सहनन उतना अच्छा नहीं जो वो ज़्यादा समय तक स्थिर रह जाए। इसलिए हो सकता है 1 आध सेकंड हो जाए, उसके बाद वो पुनः शुभोपयोग में आएंगे। किन्हीं लोगों की ऐसी मान्यता है कि आत्मा के ध्यान से ही निश्चय ध्यान होता है, अन्य वस्तु से नहीं। तो फिर क्या उनका ऐसा मानना सही है या नहीं? उनका कहना ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि यदि कोई जीव सब तरफ से हटके आत्मा में डूब जाता है, आत्मचिंतन में लीन हो जाते हैं, कोई कौन, कोई मुनि महाराज, तब उनके निश्चय ध्यान होता है, ये तो मार्ग बिल्कुल ठीक है। आत्म ध्यान आत्मचिंतन में अगर डूबा है तो निश्चय ध्यान संभव है। लेकिन ये गाथा क्या कह रही है? फिर इसमें आचार्य ने जम किंचि विचिंतन तो क्यों लिखा? मैं ये पूछना चाहूँगा, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान में क्या विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति वितर्क है श्रुतम, क्या श्रुत के अक्षरों का अवलंबन नहीं होता? जब श्रुत के अक्षरों का अवलंबन होता है और उससे शुक्ल ध्यान और घातिया कर्मों का नाश होता है तो फिर उससे निश्चय ध्यान हम क्यों नहीं माने? हमने माना आत्मचिंतन में डूब जाने पर शुद्धोपयोग होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर निरीह वृत्ति, कषाय रहित प्रवृत्ति हो, चिंतन में बिल्कुल एकाग्रता हो और अगर चिंतन ओम पर स्थिर हो गया है तो क्या शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। इसलिए ये नहीं लगाओ कि निश्चय ध्यान मात्र आत्म ध्यान से ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। हाँ, वो एक मार्ग जरूर है, लेकिन इस गाथा में तो आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, कुछ भी चिंतन करो, चिंतन की एकाग्रता राग द्वेष मोह से रहित, समस्त इच्छाओं से रहित होनी चाहिए। अगर है तो निश्चय ध्यान है और वो महान निर्जरा का कारण है। इस प्रकार हमने इस गाथा में क्या समझा? इस गाथा में हमने ये समझा निश्चय ध्यान क्या होता है। परम निर्जरा का कारण कौन सा ध्यान है? निश्चय ध्यान है। वो निश्चय ध्यान साधुओं के होता है। किन साधुओं के होता है? जो एकाग्र चिंतन के अभ्यासी होते हैं। वे जब अपने ध्यान में कुछ भी चिंतन करें और समस्त इच्छाओं से रहित हो जाएं तो इच्छाओं से रहित होने पर उनका वो ध्यान निश्चय ध्यान बन जाता है और महान निर्जरा का कारण होता है। और ऐसे ही ध्यान से घातिया कर्मों का नाश और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अच्छी प्रकार होती है। ध्यान का प्रकरण पूरा होने को है। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा ध्यान मोक्ष मार्ग में बहुत जरूरी है और ध्यान के लिए सब तरफ से अपने मन को हटा के और राग द्वेष मोह को छोड़ के एक वस्तु पे अगर हम स्थित होते हैं और इच्छाओं से रहित हो जाते हैं तब ध्यान बनता है। पहले हम व्यवहार ध्यान का अभ्यास करें और जो मुनि महाराज मुनि बनने के बाद फिर निश्चय ध्यान का अभ्यास करें। हम और आप जो गृहस्थी हैं मान लो, उन्हें क्या करना चाहिए? मंत्रों की जाप आदि में सब संकल्प विकल्पों से हटके एकाग्रता बनानी चाहिए। यही ये जो वर्णन चल रहा है ध्यान का, इसका यही सार है। जय जिनेन्द्र।